Good morning, student. Today we are going to discuss about the weight training. About the weight. As you know, weight training is the oldest method. Weight training is the oldest method to the strength development. To the strength development. वेट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ डेवलप करने का ओल्डेस्ट मेथड। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई वेट ट्रेनिंग होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो वेट ट्रेनिंग है वो बेटा यानी कि शोल्डर एंड आर्म से होती है, एब्डोमेन के साथ होती है और लेग्स के साथ होती है। ये बता दिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेंच प्रेस है, शोल्डर प्रेस है ना, आर्म कर्ल है, ये सारे के सारे बटरफ्लाई पुल हैं, चिन-अप्स हैं, ये सब क्या है? ये सब शोल्डर एंड आर्म्स रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। एब्डोमेन की मैंने आपको बताया था, सिटअप्स हैं, है ना, एल होल्ड है, रिवर्स सिटअप है, ये सारे एब्डोमेन की एक्सरसाइज हैं। लेग्स की हाफ स्क्वाट है, फुल स्क्वाट है, हाफ स्क्वाट लिफ्ट, फुल स्क्वाट लिफ्ट, हील राइज, है ना, जंप, स्टेयर जंप्स, लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन या थाई स्ट्रेच, ये सारी की सारी लेग्स की एक्सरसाइज। ठीक, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब हम इसके आगे बेटा पढ़ते हैं कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग सेशन। वेट ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, जिन पे हमें ध्यान देना है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेट ट्रेनिंग के दौरान हमें उन पे अपना कंसंट्रेट करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो बेटा फर्स्ट जो फैक्टर है वो है टाइप ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। हमें किस टाइप की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। जैसे कि सपोज यू आर ए player of wrestling, you are a player of wrestling। अगर आप wrestling के प्लेयर हैं, you require then you require the maximal strength, you require to maximal आपको मैक्सिमल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मैक्सिमल स्ट्रेंथ की जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज के साथ, कौन कौन सी एक्सरसाइज वेट के साथ करनी, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। सेकेंडली एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है, एक्सप्लोसिव मैक्सिमल होता है, एक्सप्लोसिव होता है, और कौन सा होता है? और एक होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। कौन सा? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। देखिए, जितने भी कॉन्टैक्ट बॉडी गेम हैं, कॉन्टैक्ट बॉडी गेम्स मोस्टली उन सब में हमें मैक्सिमल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। जितने भी जंप हैं, थ्रोज हैं, ठीक है, और हैं, इन सब में हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल जंप है, चाहे लॉन्ग जंप है, चाहे हाई जंप है, चाहे पोल वॉल्ट, ठीक है, चाहे ट्रिपल जंप है, या फिर थ्रोज है, उनमें भी हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, एक होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये बेटा लॉन्ग डिस्टेंस जो रनर होते हैं या जो साइकिलर्स होते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम कौन सी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है? हमें मैक्सिमल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, हमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वेट ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे फॉलो करते हैं। ठीक, तो एक बात तो हमारे माइंड में ये होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम गए, हम हर तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, वो कई बार हार्मफुल होता है। ठीक, सेकेंडली बॉडी पार्ट्स रिक्वायर्ड है ना, हमें बॉडी के किस पार्ट में स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। जैसे कि शोल्डर में होती है,
अगर थ्रोअर है आप तो आपको शोल्डर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट, ठीक है रेसलर है तो आपको रिस्ट में काफी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो विच पार्ट टू बी स्ट्रेंथ, कौन से पार्ट में हमें जरूरत है, ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए। तो भाई हमें किस पार्ट में आवश्यकता है, तो ये भी हमें होना चाहिए, ठीक है, हमारे माइंड में होना चाहिए। थर्ड है नंबर ऑफ रिपीटिशंस एंड सेट्स। अब तीसरी बात ये आती है कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस कितने हैं और सेट्स कितने हैं, कितने बार रिपीट कर रहे हैं और कितने सेट रिपीट कर रहे हैं, ये बात डिपेंड करती है नंबर ऑफ रिपीटिशंस एंड सेट्स, ठीक। इसके अगर हम आगे बात करें बेटा तो स्पीड ऑफ रिपीटिशंस ये भी है। एक तो ये है कि हम धीमे धीमे से रिपीटिशंस लगा रहे हैं, एक है कि मीडियम स्पीड से लगा रहे हैं, एक है कि हम मैक्सिमम स्पीड से लगा रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस पार्ट में स्ट्रेंथ हमें चाहिए और कैसी स्ट्रेंथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें जो रिपीटिशंस हैं वो या जो सेट्स हैं वो हमें कितने स्पीड से लगाने, हमें कितने स्पीड से लगाने होंगे। स्पीड ऑफ रिपीटिशंस ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए, क्या इस रिपीटिशंस की कितनी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेस्ट टाइम बिटवीन द सेट्स। रेस्ट टाइम बिटवीन द सेट्स यानी कि सेट्स के बीच में हमारा जो रेस्ट का समय है वो कितना होना चाहिए, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट्स, कितना होना चाहिए, ये भी हमारे दिमाग माइंड में होना चाहिए और ये भी कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो रेस्ट टाइम है, रेस्ट और रिकवरी टाइम है वो कितना, ठीक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू वेट। रेजिस्टेंस टू वेट, हमें जो वेट कितना लेना चाहिए, कितना रेसिस्ट करना चाहिए, ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए। और ड्यूरेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग सेशन, और वेट ट्रेनिंग सेशन की ड्यूरेशन कितनी है, 30 मिनट है, 40 मिनट है, 35 मिनट है, 1 आवर है, कितनी है, हम लोगों के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेट ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमारे माइंड में होने चाहिए, उसको हम देख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप मुझे देखिए। फर्स्ट फैक्टर है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, हमें किस टाइप की स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, किस टाइप की स्ट्रेंथ चाहिए, हमें मैक्सिमल स्ट्रेंथ चाहिए, हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए, या हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, हमें किस टाइप की एंड्योरेंस वो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, किस टाइप की स्ट्रेंथ हमें चाहिए, जिस टाइप की स्ट्रेंथ हमें चाहिए वो ही उसी टाइप से हम वेट का निर्धारण करते हैं, वेट का निर्धारण उसी टाइप से करते हैं और वैसे ही हम लोग उसी टाइप से अपनी एक्सरसाइज डिसाइड करते हैं कि वेट के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सेकेंडली बॉडी पार्ट रिक्वायरमेंट। बॉडी पार्ट, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है उसको कौन से बॉडी पार्ट्स को हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है ना, कौन से बॉडी पार्ट को, विच पार्ट टू बी स्ट्रेंथ, कौन से पार्ट है ना, कौन से पार्ट को स्ट्रेंथ चाहिए, ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमें वेट ट्रेनिंग शेड्यूल बनाना होता है या करना होता है। नंबर थर्ड है नंबर ऑफ रिपीटिशंस एंड सेट्स, मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशंस एंड सेट्स, कितने रिपीटिशंस और क्या सेट है, भाई कितने रिपीटिशंस और कितने सेट। अगर हम सपोज दैट बेंच प्रेस लगा रहे हैं, बेंच प्रेस में हमने 30 रिपीटिशंस मारे, अब 30 के कितने सेट्स लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, हम 5 लगा रहे हैं, हम कितना लगा रहे हैं ये, ठीक है, ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए। स्पीड ऑफ रिपीटिशंस, हमारे रिपीटिशंस की स्पीड क्या है, वो मैक्सिमम स्पीड है, मीडियम स्पीड है या स्लो स्पीड है, किस टाइप की स्पीड है, ये भी हमें कंसीडर करना होगा। रेस्ट टाइम बिटवीन द सेट्स, 2 सेट्स के बीच में कितने मिनट का रेस्ट होना चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितने मिनट का रेस्ट होना चाहिए, ये भी हमें कंसीडर करना है, ठीक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू वेट, वेट को रेजिस्ट करना,
ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ वेट, रेजिस्टेंस टू वेट। एंड लास्ट है ड्यूरेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग सेशन। वेट ट्रेनिंग सेशन की ड्यूरेशन कितनी है ये भी हमारे कंसीडर हमें करना है। 30 मिनट, 35, 40, 1 आवर, जितना भी 1.5 आवर, जितना भी है वो हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये बेटा आपके क्या है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग सेशन। ये आप लोगों के फैक्टर्स हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो आता है एडवांटेजेस, हाँ बेटा आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि एडवांटेजेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग। भाई वेट ट्रेनिंग के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी अगर हम बात करें, आप लोग सब कहते हैं वेट ट्रेनिंग, सब लोग, कोई जिम में जाता है, कोई क्लब में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई अपने घर में भी जिम बना देता है। ठीक है, तो भाई उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अगर हम पहले बात करें एडवांटेज, किसकी एडवांटेजेस, किसकी बात करें एडवांटेज, यानी कि उसके हमें एडवांटेज क्या है। तो बेटा एडवांटेज है हमें इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। सेकंड है इंप्रूव डाइट, इंप्रूव डाइट, हमारी जो डाइट है वो बढ़ जाती है, हमारी जो खुराक है वो बढ़ जाती है। इंप्रूव डाइट, हमारी खुराक बढ़ जाती है। एंड इंप्रूव्स इंड्योरेंस, स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक बात है अगर हम जिम में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पसीना बहा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी इंड्योरेंस तो इनहेंस हो ही जाएगी। हमारी इंड्योरेंस 100% इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इंप्रूव्स इंड्योरेंस, हमारी इंड्योरेंस इंप्रूव हो जाएगी, ये 100%। अभी तक मैंने आपको एडवांटेजेस बताया कि इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इंप्रूव्स डाइट, हमारी डाइट बढ़ जाती है। तीसरा बताया इंप्रूव्स इंड्योरेंस, इंप्रूव्स इंड्योरेंस। नेक्स्ट है इंप्रूव्स पोस्चर। आपने देखा होगा जो हमारा पोस्चर है, जो बॉडी पोस्चर है वो इंप्रूव हो जाता है। आपने देखा होगा जो हम वेट के साथ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है ना, एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, हमारा जो टमी है वो अंदर की ओर हो जाता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, आपने देखा होगा जो हमारा पोस्चर है वो इंप्रूव हो जाता है। पोस्चर कैसा होता है, इंप्रूव हो जाता है थ्रू द वेट ट्रेनिंग, थ्रू द वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। गुड पोस्चर, गुड पोस्चर, गुड शेप ऑफ बॉडी एंड गुड बॉडी स्ट्रक्चर कैन बी अटेन्ड। इसके द्वारा गुड शेप हो जाती है, अच्छी शेप हो जाती है, अच्छा पोस्चर हो जाता है और अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है। किसके द्वारा, वेट ट्रेनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है बेटा
कंट्रोल बॉडी वेट। कंट्रोल बॉडी वेट। द वेट ट्रेनिंग हेल्प्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। वेट ट्रेनिंग हमें बॉडी वेट कंट्रोल करने में मदद करती है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हेल्प अस टू कंट्रोल बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट को कंट्रोल करने में मदद करती है। क्या? वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्या मदद करती है? वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट है इंक्रीजेज बोन डेंसिटी। इंक्रीजेज बोन डेंसिटी। अगर हम कंटिन्यूअसली वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। बोन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है यानी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक, ये बेटा इसके एडवांटेजेस है। फिर एक बार देखते हैं एडवांटेजेस क्या है भाई। वेट ट्रेनिंग के द्वारा हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग। ठीक। सेकंड, इंप्रूव्स डाइट। इंप्रूव्स डाइट। वेट ट्रेनिंग हेल्प टू इंप्रूव एपेटाइट एंड डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, उसकी भूख बढ़ा देती है किसी भी व्यक्ति। तो पहला स्ट्रेंथ इंप्रूव कर देती है, दूसरा भूख बढ़ा देती है या डाइट इंप्रूव कर देती है, तीसरा इंप्रूव्स एंड्योरेंस, हमारी एंड्योरेंस को इंप्रूव कर देती है। हम जानते हैं अगर हम कंटिन्यूअसली जिम में पसीना बहाएंगे, घंटे 2 घंटे वर्कआउट करेंगे तो हमारी एंड्योरेंस ऑटोमेटिकली इनहेंस होती है। ठीक। फिर नेक्स्ट इंप्रूव्स पोस्चर। हमारी बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर सभी चेंज हो जाता है अगर हम कंटिन्यूअसली वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल बॉडी वेट। विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज वी कैन कंट्रोल अवर वेट। हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू? वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के थ्रू। एंड नंबर लास्ट, with the help of weight training exercises we can increase the bone density। हम अपनी bone density increase कर सकते हैं। bone density increase कर सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग क्या है। अब इससे आगे हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग। डिसएडवांटेजेस यही कर दो। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग। ठीक है, डिसएडवांटेज देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है first of all one supporter or assistant is required for weight training exercise। वेट ट्रेनिंग के लिए एक सपोर्टर या असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती ही है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग है एक सपोर्टर्स रिक्वायर्ड। क्या? सपोर्टर्स रिक्वायर्ड। एक इसकी सपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती ही। ठीक, एक तो सपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा नीड वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। नीड वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है।
एंड सम वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स इज मोर एक्सपेंसिव। ये कुछ वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, जो हर व्यक्ति नहीं ले सकता या जो हर व्यक्ति नहीं ले सकता, इसलिए वेट ट्रेनिंग विदाउट इक्विपमेंट्स के तो होती नहीं, ये तो विद इक्विपमेंट या विद एपरेटस होती है, ठीक है। तो बेटा एक इसका ये भी डिसएडवांटेज है कि इसके लिए वेट ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। नंबर नेक्स्ट, इंजरीज आर कॉमन। या रिस्क ऑफ इंजरीज। Risk of injuries. The risk of injuries are common in weight training program. weight training program में जो इंजरीज का रिस्क है वो कॉमन होता है, सामान्य होता है। बहुत जल्दी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई कहीं ना कहीं इंजरीज हो जाए, बहुत चांसेस हैं कि इंजरीज हो जाए। तो बेटा एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर नेक्स्ट, हाइंडर ग्रोथ। कई बार ऐसा देखने में आता है कि वेट ट्रेनिंग अगर हम अर्ली एज में अगर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, वेट एक्सरसाइज में वेट करते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ है वो हाइंडर हो जाती है ना, ग्रोथ छुप जाती है, यानी कई बार तो हमारी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, किसका? वेट ट्रेनिंग। किसका डिसएडवांटेज है? वेट ट्रेनिंग का, है ना। स्टेरॉइड्स कॉमनली यूज्ड। स्टेरॉइड्स कॉमनली यूज्ड, सामान्यतः स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। जितने भी जिम ट्रेनर्स वगैरह हैं और हैं कोचेज हैं, वो एडवाइज करते हैं कि आप स्टेरॉइड्स करें। लेकिन इन फ्यूचर देयर आर एडवर्स इफेक्ट इन आवर बॉडी ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं, फ्यूचर में जाके पता चलता है, अभी नहीं पता चलता है। तो जबकि वेट ट्रेनिंग में जो स्टेरॉइड्स है वो कॉमनली लिए जाते हैं। हर जिम ट्रेनर और जिम वाला या कोई भी वेट ट्रेनर आपको ये एडवाइस देगा कि आप स्टेरॉइड्स लें, और स्टेरॉइड्स जनरली किसी भी मेडिकल स्टोर और इन सब पे मिल जाते हैं, वहां से आप लोग ले भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स दीज आर वेरी हार्मफुल एंड इट मे कॉज ए कैंसर। इसके द्वारा हम कैंसर भी हो सकता है। स्टेरॉइड्स अगर आप कंटिन्यूअसली ले रहे हैं तो कई बार कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें इसको नहीं लेना चाहिए। नीड गुड कोच। एक बेटा अच्छा कोच की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे कोच की रिक्वायरमेंट होती है जो वो आपको करा सकता है। और एक है प्रॉपर डाइट। नीड प्रॉपर डाइट। कुछ लोगों के तो यहाँ कोई कमी नहीं होती और वो प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल पाता है, तो वहां इसके फिर डिसएडवांटेज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक बार देख लें, जितने इसके एडवांटेजेस हैं उतने ही इससे और उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज हैं। देखें जैसे कि सपोर्टर्स रिक्वायर्ड, सपोर्टर्स और असिस्टेंट। एक सपोर्टर या एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम वेट ट्रेनिंग करते तब, ठीक। सेकेंडली वेट ट्रेनिंग नीड वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। भाई स्वाभाविक बात है, वेट ट्रेनिंग तो इक्विपमेंट से होगी, वेट के साथ होगी, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो काफी वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव, वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं होती खरीदना, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। रिस्क ऑफ इंजरीज
द चांसेज ऑफ इंजरीज आर कॉमन इन वेट ट्रेनिंग। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। बहुत चांसेज होते हैं कि आपके इंजरीज हो जाए, बहुत चांसेज है कि आपकी इंजरी हो जाए वेट ट्रेनिंग में, ठीक। एक ये भी है। हाइंडर्स ग्रोथ, कई बार क्या होता है हैवी वेट ट्रेनिंग कॉजेज रिटार्डेड ग्रोथ अमॉन्ग चिल्ड्रन। जो हैवी वेट ट्रेनिंग करा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस की ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। चिल्ड्रन, टीन्स एंड वुमेन सभी का खत्म हो जाती है ना। या ओवर ट्रेनिंग कई बार हमें करा दी जाती है तब भी वो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक। नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स कॉमनली यूज। मैंने अभी आपको काफी बताया था स्टेरॉइड्स हम लोग बहुत यूज करते हैं। सारे जिम ट्रेनर वगैरह जो भी हैं वो एडवाइस देते हैं कि आप स्टेरॉइड्स लें, जबकि ये काफी हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लेते हैं। और इसके काफी एडवर्स इफेक्ट जो फ्यूचर में जाके नजर आते हैं, और कई बार तो इट मे कॉज कैंसर, कई बार एक कैंसर का कारण भी बनता है, ठीक है। ये भी है। नेक्स्ट है नीड गुड कोच। एक अच्छे कोच की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे कोच की आवश्यकता है, अच्छे कोच की रिक्वायरमेंट। लास्ट है नीड प्रॉपर डाइट। एक प्रॉपर डाइट हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है वो प्रॉपर डाइट ले पाए। कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो हमें प्रॉपर डाइट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज तो उसके हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। तो ये बेटा आज के आपके 3 टॉपिक हैं। एक टॉपिक था कि फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द वेट ट्रेनिंग सेशन, दूसरा टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग, और तीसरा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग, यानी कि मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेट ट्रेनिंग। तो ये मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग सभी टीनेजर्स हैं। आप लोगों के लिए डोले सोले बनाना, जिम में जाना, ये एक चार्म होता है। तो जब भी ये जाए तो मैंने जो फैक्टर्स बताए टू बी कंसीडर्ड वो माइंड में रखने चाहिए, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे लिए कहाँ तक, किस लेवल तक ठीक है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए, जिससे कि हम कहीं भी कोई हमें दिक्कत हो उससे बचा जा सके। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से मालूम कर सकते हैं। 24 आवर्स मैं आपकी सेवा में, आप कभी भी कैसे भी मेरे साथ जो कोई भी आपको कहीं कोई क्वेरी है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, उसको आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तो वो बात करेंगे पोस्चर। क्या पोस्चर क्या होता है और पोस्चर क्या होता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए